नमस्कार प्रिय साथियों। आज गुरु डायलॉग में हम बात करने जा रहे हैं बाली वध की। प्रभु राम ने छिप करके बाली का वध किया था। बाली का ये वध धर्म नीति और दृष्टिकोण के लिहाज से कैसा है, चर्चा करेंगे। क्या राम द्वारा बाली को छिपकर मारना धर्म के विरुद्ध था? प्रथम दृष्टि में यह प्रश्न बहुत उचित लगता है। हमारे मन में स्वाभाविक रूप से आ जाता है, क्या एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा कर्म कर सकते हैं जो सामान्य नैतिकता के विरुद्ध हो? और बहुत लोगों के मन में ये शंका होगी, बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा। बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि जिनको हम पूजते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद उनकी पूजा कहीं ना कहीं इस भ्रम के साथ चलती होगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रभु राम को इस कारण से पूजते नहीं होंगे। आज आपका डाउट क्लियर करते हैं। इस घटना को केवल एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि उसके परिप्रेक्ष्य, परिस्थितियों और धर्म के व्यापक सिद्धांत में समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाली कौन था। बाली केवल एक शक्तिशाली वानर राजा नहीं था, बल्कि वह बहुत बलशाली और वरदान प्राप्त योद्धा था। उसे यह वरदान था कि जो भी उसके सामने युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है, ऐसा योद्धा जो आधी शक्ति आपकी ले ले, उसे युद्ध करके कैसे हराया जा सकता है? अब दूसरी बात आती है बाली का आचरण। बाली ने अपने ही भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने अधिकार में ले लिया था। यह केवल पारिवारिक विवाद नहीं था, यह धर्म का उल्लंघन था। शास्त्रों के अनुसार किसी के पत्नी पर अधिकार करना घोर अधर्म माना गया है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, राम की भूमिका। राम उस समय केवल एक पति या मित्र नहीं थे, वे एक राजधर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय भी थे। जब कोई शासक या धर्म रक्षक अधर्म को देखता है तो उसका पुनीत कर्तव्य होता है कि वह न्याय स्थापित करे। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर, छिपकर क्यों मारा? राम ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने कहा, मैंने बाली को एक राजा के रूप में दंड दिया है, ना कि व्यक्तिगत शत्रु के रूप में युद्ध किया है। यहां एक गहरी बात छिपी है। यह युद्ध नहीं था, यह दंड था, और दंड लेने के लिए हमेशा युद्ध के नियम लागू नहीं होते। इसके अलावा यदि राम सामने से युद्ध करते तो बाली के वरदान के कारण न केवल राम बल्कि पूरी व्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए यह केवल रणनीति नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक नीति थी। प्रिय श्रोताओं, यहां हमें एक और बात समझनी होगी। धर्म हमेशा सीधा, सरल और एक रेखीय नहीं होता।
कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए कठिन और जटिल निर्णय भी लेने पड़ते हैं। अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये वैसा ही है जैसे जब कोई अपराधी बहुत अधिक शक्तिशाली हो और सीधे टकराव से निर्दोषों की जान को खतरा हो, तब कानून भी रणनीति का सहारा लेता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि राम ने अधर्म किया, या फिर यह कहें कि उन्होंने परिस्थिति के अनुसार सर्वोत्तम संभव निर्णय लिया? यही इस विषय का सार है। राम का जीवन हमें केवल आदर्श नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि धर्म का पालन करते समय विवेक, परिस्थिति और परिणाम तीनों का संतुलन आवश्यक है। अंत में मैं आप सभी पर प्रश्न छोड़ना चाहूंगा, क्या धर्म केवल नियमों का पालन है, या फिर न्याय और संतुलन की स्थापना भी धर्म का हिस्सा है? इसी चिंतन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।